का भारत में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के सरायरंजन प्रखंड के ग्राम पंचायत राज गंगापुर में हमारी बात हो रही है प्रसिद्ध समाजसेवी व लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में हैं मनोज राय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। आप आज लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, पंचायती राज संस्थानों में चुनाव हो रहे हैं। बापू के सपनों का भारत लगभग 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं। आज़ादी से पहले बापू ने अपनी किताब द ग्रेट इंडिया में 1939 में जब वो पश्चिम चंपारण आए थे तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड अप सोसाइटी। बापू का यह कहना था कि देश का विकास तब होगा जब लोग शिक्षित होंगे, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे, जब उन्हें अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के बारे में पता होगा, तभी जाकर देश का विकास होगा। ऐसे में आप राजनीति में आए, एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में आप थे। ऐसा क्या लगा कि अब राजनीति में आकर ही अपने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जा सकता है या उनके अधिकारों का रक्षा किया जा सकता है? ऐसा क्या लगा? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य मेरा था कि जब हम लोग 17-18 साल की उम्र में थे तो यहाँ की गांव में जो देखते थे, काफ़ी तौर पर जब वोटिंग होता था तो जिम्मेदार लोग वोट नहीं गिराने देता था हमारे गांव के लोगों को। यहाँ पर संघर्ष करना पड़ा। जो हम लोग से बड़े जो लोग थे, राजनीतिक तंत्र के लोग, सब काफ़ी लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें हम लोग भी शामिल थे। और उसके बाद धीरे धीरे जब उनको ज्ञान बढ़ा तो हम सामाजिक राजनीतिक में समाज सेवा करने के भावना में जो आ गए राजनीति। तब से अभी तक यानी 2003 से लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं। और जब समाज सेवा करते आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को हमने अपने ओर से किसी भी तरह का किसी प्रकार की परेशानी हुई, वहाँ पर हम उपस्थित होकर उनको हमेशा हाथ में हाथ मिला के उनको आगे बढ़ाने का काम किए। और तब जाके लोगों को कहना हुआ कि आप चुनाव क्यों नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ते थे, तब लोगों ने कहा कि आप चुनाव कहाँ नहीं लड़ते, आप मुखिया का चुनाव लड़िए और आप चुनाव जीतेगा तो गरीबों के कल्याण के लिए आप काम कीजिएगा। तो पिछले बार हमने चुनाव लड़े और काफ़ी माने बहुत कम वोट से चुनाव हारे थे। और इस बार भी हम चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और लगातार हम चुनाव में जो देख रहे हैं जनता का जो है, हम 14 वार्ड का हमारा पंचायत है और 14 वार्ड से गरीब गुरबा किसान मजदूर बुद्धिजीवी लोग जो हैं काफ़ी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सहानुभूति मिल रहा है। और लोग 1-2 रुपया दे के चंदा चुटकी करके चुनाव लड़वा रहे हैं और चुनाव हम लड़ रहे हैं। और जनता के बीच जाके हम मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के सवाल पर, कि सबके साथ न्याय मिले और सबके साथ विकास हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। तो हम अपनी मुद्दा को रखे हैं कि जो मुखिया है अभी और जो लोग कुछ लोग हैं हमारे पंचायत में, चुनाव में जो है दारू शराब बांट के, पैसा बांट के जनता को मुद्दों से भटकाना चाहता है। और हम मुद्दा को लेके जा रहे हैं कि जो अभी जो लोग चुनाव लड़ रहा है अभी के समय में, यही नहीं किसी भी पंचायत में, उनका दिमाग में नेगेटिव धुका होता है कि हम पंचायत चुनाव तभी जीतेंगे दारू और रात में चोर के तरह दारू और पैसा बांट के चुनाव जीतेंगे। उनको दिमाग में खुद नेगेटिव है। लेकिन हम ऐसे माहौल में लोगों के बीच, छात्र नौजवानों के बीच, किसान मजदूरों के बीच, महिलाओं के बीच, गरीब गुरबों के बीच जाके और मुद्दा की बात रखते हैं। और अब मैं अपनी जाति से भी समुदाय के बीच जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के सवाल पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के सवाल पर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय मिलना चाहिए। और आपने जो 20 वर्षों से वोटिंग करते आए हैं, वोटों के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनाया जा रहा है, लेकिन 20 वर्षों से जनप्रतिनिधियों पर जो आरोप है कमीशन खोरी का, इंदिरा आवास में घूस लेना, 2000 से लेकर 30,000 रुपया तक लगातार, विकलांग पेंशन के सवाल हो, मुस्माती पेंशन का सवाल हो, वृद्धा पेंशन का सवाल हो, जन वितरण प्रणाली में बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इन तमाम सवालों के लेके आपने देखे बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चित योजना के तहत जल नल का जो पूरे बिहार
बिहार के अंदर काम करवाया गया। इस पंचायत में भी, गंगापुर पंचायत के अंदर मुखिया के द्वारा 40 से 50% जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा कमीशन खोरी किया गया और यहाँ पर मात्र 40 से 50% का ही रुपया का काम हुआ। और जो पानी जो है लगातार लीकेज हो रहा है, किचन में, घरों में गंदा पानी, पाइप के द्वारा मिट्टी वाला पानी लोग पी रहा है। इन तमाम सवालों के लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं कि हम जब 20 सालों से वोटिंग करते आए हैं और वोटिंग में जब मुखिया जी जीतते हैं तो कहते हैं कि विकास करेंगे, और जीतने के बाद तमाम वार्ड मेंबर हो, चाहे हमारे प्रतिनिधि मुखिया जी हो, सचिव हो, रोजगार सेवक हो, ये तमाम मनरेगा में बैठ के फर्जीवाड़ा करते हैं, इंदिरा आवास में घूस लेते हैं। घूसखोरी इन पर लगातार आरोप लगते आया है और हम जनता के बीच जाके कह रहे हैं कि हम आप वोट देते हैं 20 साल से लगातार, इन लोगों पर हमें, ये लोग हमारे साथ कमीशन खोरी करते हैं और मुखिया जी का संपत्ति दिल्ली, पटना, समस्तीपुर में खरीदा जाता है, 4 चक्का खरीदा जाता है। हम लोग वोट देने के बाद गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो इस बार गरीबों का वोट गरीब को मिलना चाहिए, किसान मजदूरों का बाद छात्र नौजवानों को वोट जो है, जो गांव में अच्छा आदमी है उसको दीजिए, जो हमेशा आपके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को देखते हुए आपकी वोट को अमानत रखे और 5 साल तक जो है आपको वोट अमानत रखे, आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान को देखते हुए इस पंचायत को विकास के आगे, काम को आगे बढ़ाते हुए आगे चले तो आपका नाम रोशन होगा। हमारे पंचायत का किसी भी जिला के अंदर, जिला जवाहर में जाइएगा तो आपका नाम रोशन होगा कि आपके मुखिया जी जो है चंदा चुटकी करके चुनाव लड़े हैं, हम लोग जिताए हैं और आपका पंचायत का मुखिया, उनका बहुत नाम है, अच्छा से काम कर रहे हैं। और जो आरोप है मुखिया पर 20 सालों में इस कमीशन खोरी का, इस आरोप को हम खत्म करेंगे। इसके लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जो कमीशन खोरी है यहाँ से लगातार जो है प्रखंड तक जो है घूसखोरी का, कमीशन खोरी का जो आरोप लग रहा है मुखिया प्रतिनिधि पर, इसको खत्म करके 5 साल में एक अच्छा पंचायत बनाएंगे, एक अच्छा पंचायत का निर्माण करेंगे, ताकि आने वाला समय में हम रहे ना रहे, कोई दूसरा भी हमारे पंचायत की अम्मा दादा अगर मुखिया सुनता है तो उनको भी जो है यहाँ की जनता कहेगा कि आप अच्छा से काम कीजिए। अगर घूसखोरी कीजिएगा तो मनोज राय कैसे ईमानदारी से काम किया, अगर घूसखोरी करता है आने वाला समय में कोई भी प्रतिनिधि, हम इतिहास को रच के जाएंगे तो उस मुखिया प्रतिनिधि को मोहल्ला से, घर से निकलने नहीं देगा। यही हमारी इच्छा है कि हम अच्छा से काम करके 5 साल जनता की सेवा करके ईमानदारी रूप से नाम कमाएं और हम अपने समाज सेवा को आगे बढ़ाते रहिए, यही हमारा संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें उन गरीबों के घर तक जल नल पहुंचाना था, गली नली की योजना थी और भी कई सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। 2016 में बहुत हर्षोल्लास के साथ इस योजना की शुरुआत हुई, लेकिन 5 साल के कार्यकलाप के बाद आज भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। जिस उद्देश्य से योजना बनी थी वो योजना पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? जो भी देखिए, जो भी बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पंचायत में जो योजना आएगा, हम वादा करते हैं आम आह्वान से, गंगापुर के मतदाताओं से कि हम तमाम वार्डों में वार्ड सभा करके और जो भी योजना आएगा वार्ड सभा करके आम लोगों से और वहां पर बैठ के जो भी योजना आएगा वार्ड के स्तर पर ले जाके उसको लागू करेंगे ईमानदारी से, उसमें कमीशन खोरी नहीं होने देंगे। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण युवा को रोजगार सृजन के अवसरों को मुहैया कराने के उद्देश्य से, पलायन रोकने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई। रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उन्हें अब उनके क्षेत्र में ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार देना था, लेकिन आज भी कई पंचायतों में मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आती रहती हैं कि फर्जी खाता खोलकर फर्जी जॉब कार्ड धारकों को अकाउंट में पैसा आता है और यह एक संगठित लूट की पराकाष्ठा तक जा पहुंचा है। आप अपने नेतृत्व में कैसे उन गरीबों को, उन जरूरतमंदों को जिनके लिए ये योजना बनी, उन योजना को उन तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, जो मनरेगा का जो मैटर है, इस मनरेगा में जो है लगातार जो अभी जो पूर्व में मुखिया जी थे उनके द्वारा बिल्कुल फर्जी किया गया। यानी जो बहू कभी घर से नहीं निकलता है, ऐसे व्यक्ति जो कभी खेत में नहीं जाती होगी, ऐसे महिलाओं को पुरुषों का खाता खोल के और फर्जी तरीका से मनरेगा का पैसा निकासी किया गया। और जब अगर गंगापुर पंचायत के मतदाता
यहाँ के आम आम छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, अगर हमको यहाँ प्रतिनिधि हमें अगर चुनता है तो हम तमाम वार्डों में आम सभा करके जो गरीब मजदूर है, जो जेसीबी से जो काम होता है, इस पर रोक लगाएंगे और जो गरीब मजदूर है उससे हम बात करेंगे वार्ड सभा के माध्यम से। जो लोग काम करने के लिए तैयार होगा ऐसे लोगों को हम मनरेगा में काम देंगे और जो लोग काम करेगा उसी के वो खाता पर हम पैसा निकासी करवाएंगे, उसी के खाता पर पैसा भेजवाएंगे। ये हमारा हमेशा संकल्प रहेगा। आज के युवा नशा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में बापू के सपनों के भारत की एक परिकल्पना थी कि उन युवाओं को ग्राम स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को मुहैया कराया जाए। आप ऐसे युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, कैसे मुद्रा योजना से उनको कनेक्ट करेंगे, कैसे उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, कैसे उनको उनके पंचायत में ही रोजगार मिलेगा, कैसे स्वरोजगार की नई बहार आएगी? देखिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि लगातार हम लोग आंदोलन करते आए हैं। जब सरकार ने कहा था कि हम भी रोजगार देंगे लोगों को, तो हम लोग यहाँ विधानसभा तक पहुँचे थे और बड़ी खुशी की बात है, मुद्रा लोन की बात है। तो हम वैसा मुखिया नहीं है जो दारू शराब पैसा बांट के बनेंगे। 18 साल से जब जनता के लिए सड़क पर जाके जेल भी जा चुके हैं, तो हम लगातार मुखिया बनने के बाद भी कलेक्टर हो, विधानसभा हो या प्रखंड के कार्यालय हो, हमेशा घेराव करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मुद्रा लोन के जरिए या अन्य योजना युवाओं को रोजगार के जरिए रोजगार देने का कोशिश करेंगे। आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं की आधी आबादी के बाद भी ग्रामीण भारत में महिलाएं रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से कोसों दूर हैं। ऐसे में उनके लिए गृह उद्योग, लघु उद्योग और स्वरोजगार के अवसरों को कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या जिस तरह युवाओं के लिए आपने स्वरोजगार की बातें की हैं, क्या इस तरह से महिलाओं के स्वरोजगार की भी बातें होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारी जो घर के महिलाएं हैं काफी तौर से जागरूक हुआ है, देख रहे हैं जीविका के द्वारा, मुद्रा लोन के भी द्वारा इस देख रहे हैं काफ़ी जो है ट्रेनिंग कर रही है। तो हम कोशिश करेंगे जनप्रतिनिधि बनने के बाद वार्ड सभा करके महिलाओं को मान सम्मान देते हुए उनको भी हम इस रोजगार में शामिल करेंगे। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या बन गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाती हैं। ऐसे में आप अपने पंचायत में कैसे उन भ्रष्टाचारों पे अंकुश लगाएंगे? वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे भ्रष्टाचार नहीं के बराबर होगा? देखिए, हमने लगातार कहते आए हैं, जो पूर्व में भी जो मुखिया था उनसे भी कहें, जब जल नल का काम शुरू हुआ था, पानी उस टाइम में जो है यहाँ लगातार बिहार के अंदर कल सूख रहा था, यहाँ भी गांव में भी, तो हमने उस टाइम प्रदर्शन किए और जब जो सिविल मशीन जो तब गड़ा था तो सबको डायरेक्ट पानी खुलवा दिए थे। जिस वार्ड में नहीं गड़ाया था सब सिविल वहाँ वीडियो से बात करके और नल का टंकी द्वारा पानी पहुँचाए और 50% जो कमीशन लिया जाता है। हमने कहा भी कि अगर हम मुखिया बनते हैं तो जल नल का काम जो अधूरा है पूरा होगा और कोई भी प्रतिनिधि वीडियो या कोई भी जो 30% मुखिया के द्वारा कहा जाता है, ब्लॉक में डीटीसी के द्वारा कमीशन लिया जाता है, हम उनके खिलाफ हाई कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन कमीशन खोरी पर रोक लगाएंगे, क्योंकि यह हमारा जनप्रतिनिधि का अधिकार है कि हम ईमानदारी से काम करके जनता के बीच जाएंगे। आखिरी सवाल कि आप मुखिया बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो कौन सा 5 काम प्राथमिकता के आधार पे करेंगे जो आपसे पहले किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक नहीं किया हो? और इस क्षेत्र की समस्याएं इतनी जटिल हैं कि वो 5 काम कौन सा होगा जिस काम के लिए जनता कई सालों से अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि लोगों का जीविका जन वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी समस्या, इसको में हम सुधार लाएंगे। पहला मेरा जो है ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है, जो देख रहे हैं आप, जो जल जमाव की समस्या है, इसके लिए हम लगातार संघर्ष भी किए हैं, इस पर भी हम व्यवस्था करेंगे। तीसरा मुद्दा है कि हमारे पंचायत में करोड़ों रुपया सरकार महीना में खर्च करता है। 20 स्कूल है, आंगनबाड़ी से लेके प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल, करोड़ों रुपया महीना का सरकार का खर्चा होता है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं चलता है। लोगों का विश्वास सरकारी स्कूल पर उठ गया है, वो प्राइवेट में भेजता है। तो हम तमाम स्कूल का दौरा करेंगे और टीचर से मिलेंगे, हम बच्चों से सवाल करेंगे कि बच्चा अगर सवाल नहीं देता है तो टीचर को कहेंगे कि आप हमारे गाँव के टीचर हैं, बेरोजगार हैं, आपके हम पेट पर लात नहीं मारेंगे, अच्छा से पढ़ाइए। अगर अगला महीना हम आते हैं जाँच में, अगर बच्चा जवाब नहीं
देता है तो हम आपका ट्रांसफर दूसरे पंचायत में करवाने का हमारा अधिकार है, हम संघर्ष करके करवा देंगे। तो शिक्षा में भी सुधार होगा, ये हमारा तीसरा मुद्दा है। चौथा और पांचवा, महिलाओं के लिए कॉलेज है अपने पंचायत में? नहीं नहीं, इसके लिए कॉलेज भी नहीं। कॉलेज जो हाई स्कूल है यहाँ पर जो इंटर का दर्जा मिला हुआ नहीं हो रहा है। ये संघर्ष हम लगातार विजय चौधरी जी मंत्री थे उस टाइम से कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री इनसे मांग भी किए, अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मांग करके यहाँ इंटर का पढ़ाई चालू करवा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं, बंद है। काफी 4-5 साल से जो स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत में वो बंद पड़ा हुआ, इसको हम चालू करवाएंगे। ये थे गांधी के सपनों को साकार करने वाले वो सामाजिक कार्यकर्ता जो आंखों में गांधी के उन्हीं सपनों को लेकर आए हैं, जो 1939 में पश्चिम चंपारण की धरती से बापू ने पूरे देश को दिया था। आजादी के 75 साल के बाद भी ग्रामीण भारत आज हाशिए पर है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल सही होगा कि देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहाँ सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहाँ सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।